एशिया और दुनिया का माहौल इन दिनों बदला हुआ है। ये माहौल अमेरिकी सीनेट नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद से बदला है। नैन्सी की ताइवान यात्रा से बौखलाया ड्रैगन ताइवान पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है और इसकी घेराबंदी करने में जुटा है। नैन्सी का दौरा खत्म होते ही ड्रैगन ने ताइवान की सीमा से महज 16 किलोमीटर दूरी पर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी थी। चीन ऐसा कर ताइवान को डराकर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन ताइवान बिना डरे चीन से दो हाथ करने के लिए तैयार है और इसके लिए उसने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ताइवान ने ड्रैगन की मिलिट्री ड्रिल का करारा जवाब दिया है। उसने मंगलवार को लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल की शुरुआत की। ताइवान ने यह कदम तब उठाया है जब सोमवार को चीन ने ताइवान के समुद्र और हवाई क्षेत्र में नई मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था। इतना ही नहीं, बीते दिनों शुरू किए गए युद्धाभ्यास को भी जारी रखा, जो 7 अगस्त को खत्म होना था। आपको बता दें कि चीनी सेना ने 4 से 7 अगस्त के बीच ताइवान के चारों ओर मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया था। इस दौरान उसने ताइवान और चीन को बांटने वाली रेखा मीडियन लाइन को भी पार किया था। यहां तक कि उसने जापान की ओर भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। चीन की ताइवान बॉर्डर पर इन हरकतों को देख अमेरिका के साथी देश परेशान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन की मिलिट्री ड्रिल से कोई डर नहीं है, लेकिन चिंता जरूर है। उन्होंने कहा, चीन को जितना करना था वो कर चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वो कुछ कर पाएगा। वो केवल ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज करके केवल तनाव बढ़ा रहा है। लेकिन चीन की हर हरकत पर वॉशिंगटन की पैनी नजर है। वहीं ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि चीन हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये जान ले कि हम डरे हुए नहीं हैं। वू ने कहा कि हम किसका स्वागत करें किसका नहीं, ये बात हमें चीन नहीं बताएगा। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दुनिया के सभी देशों से समर्थन मांगा है। हालांकि वेन ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी सरकार और सेना चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर चीन ताइवान में जारी तनाव पर अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी नजर बनाए हुए है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ताइवान के आसपास जारी तनाव को कम करने की अपील की है। इससे पहले वोंस ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण चीन की ओर से किए गए युद्धाभ्यास की आलोचना की थी, जिस पर चीनी दूतावास ने ऑस्ट्रेलिया पर अमेरिका की भाषा बोलने का आरोप लगाया। इस चीनी टिप्पणी पर वोंग ने कहा, इस वक्त तनाव कम करना सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में शांति बहाल की जानी चाहिए। वहीं चीन इन तनाव के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने एक बार फिर कहा कि ताइवान जल डमरू मध्य में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति पूरी तरह से अमेरिकी पक्ष की ओर से उकसाई और बनाई गई है। अमेरिकी पक्ष को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिलहाल देखना होगा कि ये तनाव युद्ध में बदलता है या फिर बातचीत से ही खत्म हो जाएगा।